हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं बीए में आप कौन से सब्जेक्ट लें और बीए का फुल प्रोसेस क्या होता है, इसमें आपको कितने बार एग्ज़ाम देने पड़ते हैं और आपको इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, और आपको पूरा बीए में फुल प्रोसेस बता दूंगी आपको कब क्या करना पड़ता है और कौन से सब्जेक्ट आपको चुने और बीए आपके लिए अच्छा है, हेल्पफुल है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बीए के बारे में सब कुछ आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बीए क्या है, बीए का फुल प्रोसेस क्या है, उसके बारे में जान ले। सब्जेक्ट मैटर और सबके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। पहले हम जान ही लेते हैं बीए है क्या, ठीक है। हम देख लेते हैं पहले बीए हमारा है ही क्या। आप जैसे जानते हैं बीए जो 3 साल का होता है आपका बीए, ये सब आप जानते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये 3 साल का हमारा बीए होता है, सब जानते हैं। बीए हमारा 6 सेमेस्टर में डिवाइडेड होता है, मतलब एक सेमेस्टर में आपको, मतलब एक ईयर में आपको 2 सेम पढ़ने होते हैं। फर्स्ट ईयर में आपको फर्स्ट सेम, सेकेंड सेम। सेकेंड ईयर में आपको पढ़ना पड़ेगा थर्ड, आपका आ जाएगा थर्ड सेम, फोर्थ सेम। थर्ड ईयर में आपका आ जाएगा फिफ्थ सेम, सिक्स सेम। यानी आपको पूरे 3 साल में 6 सेमेस्टर पढ़ने होंगे। फर्स्ट ईयर में 2, सेकेंड ईयर में 2 और थर्ड ईयर में 2, ठीक है। ये सब समझ में आ गई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं आपको बता दूँ पहले, अब फिर बताती हूँ इसमें एग्ज़ाम कितने बार होते हैं। फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम होते हैं आपके एक्सटर्नल और इंटरनल, यानी एक सेम में आपके 2 बार एग्ज़ाम होंगे। एक सेम में आपके 2 बार एग्ज़ाम होंगे। मैं आपको बता देती हूँ, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है आपका इंटरनल। इंटरनल वो होता है जो आपके कॉलेज के अंदर ही होता है, ये आपका होता है 25 नंबर का और ये आपका होता है 75 नंबर का, समझ गए। 25 नंबर का होता है, इसमें आपको क्या क्या करना होता है। 25 नंबर में आपका मैं बता दूँ, आपकी 10 नंबर की तो फाइल होती है, ठीक है। फिर आ जाता है आपका 5 नंबर का आपका वाइवा होता है, ठीक है। और आपका होता है हमारा 10 नंबर की फाइल होगी, 5 नंबर का वाइवा हो गया और 10 नंबर का आपका होगा रिटन एग्ज़ाम। ये रिटन एग्ज़ाम होता है, ठीक है। ये मैं बस वो उन कॉलेजों का बताती हूँ जिसमें असलियत में कुछ पढ़ाई होती है उसके बारे में। बाकी तो काफ़ी कॉलेजों में कुछ इंटरनली लेते हैं, वे ऐसे ही नंबर दे देते हैं। और 24, 23 वे ऐसे ही नंबर दे देते हैं, वे इंटरनल एग्ज़ाम नहीं लेते। रेगुलर में भी बात कर रही हूँ, वे सिर्फ एक्सटर्नल ही रहते हैं। मैंने काफ़ी कॉलेजों में देखा है, काफ़ी कॉलेजों में ऐसा भी होता है। पर लेकिन मैं एक प्रॉपर कॉलेज के बारे में वो बात कर रही हूँ जिसका क्या शेड्यूल होता है, उसमें आपको क्या करना पड़ता है, उस कॉलेज की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। जो प्रॉपर आपका कोर्स होता है उसमें क्या क्या करना होता है उसकी बात कर रही हूँ। वैसे तो ये 25 नंबर में कोई कोई कॉलेज आपके लेता भी नहीं, किस कॉलेज में कुछ, सबका कॉलेज का अपना अलग अलग प्रोसेस होता है। पर लेकिन मैं उस कॉलेज की बात कर रही हूँ जो प्रॉपर स्टडी कराता है, जो बताता है कुछ, ठीक है। उस कॉलेज के बारे में बात कर रही हूँ। अन्य काफ़ी कॉलेज ऐसे भी होते हैं जो 23 नंबर ऐसे ही देते हैं, वे ना ही वाइवा लेते हैं, ना ही फाइल बनाते हैं, ना ही रिटन एग्ज़ाम लेते हैं। उनके यहाँ सिर्फ एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है 75 नंबर का, जो यूनिवर्सिटी से पेपर आते हैं उनका होता है, और जिनकी यूनिवर्सिटी में ही कॉपी चेक होने जाती है। ये तो आपका सिर्फ आपके जो कॉलेज की मैम हैं, जो आपके कॉलेज की मैम सर जो भी हैं वे ही लेते हैं, वे ही उनके हाथ में नंबर होते हैं, वे ही इन्हें नंबर देते हैं 25 में से। वे आपके चाहे 24 दे दे, 23 दे दे, उनके ऊपर डिपेंड करता है, हाँ, वे कितने दें। और ये 75 नंबर आपकी यूनिवर्सिटी से होते हैं, यूनिवर्सिटी से ही इनका पेपर होता है, यूनिवर्सिटी में ही इनकी कॉपी जाते हैं, समझ गए। 2 एग्ज़ाम होते हैं एक सेम में आपके, और आपकी हर सेम की बुक अलग होगी, सब कुछ अलग होगा, मटेरियल होगा। आपको हर सब्जेक्ट में फ़ाइल अलग बनानी पड़ेगी आपकी। मान लीजिए इसमें 6 बुक हैं, ठीक है। इसमें मान लीजिए एक सेम में आपकी 6 बुक होगी, क्योंकि 3 तो आपकी मेजर होंगी और 3 आपके माइनर सब्जेक्ट होंगे। पहले मैं आपके माइनर की बात कर लेती हूँ, मेजर की बात नहीं करेंगे, ठीक है। माइनर की बात कर लेते हैं, पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। यहीं पे देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें आपका जो हमारा माइनर पेपर होता है उसकी बात कर रहे हैं। जो माइनर पेपर में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, एक तो आपका होता है सोशल वर्क। राइटिंग थोड़ी गंदी आ रही है, उसको एडजस्ट कर लेना प्लीज़। एक तो होता है आपका सोशल वर्क, है ना, ये आपका एक सब्जेक्ट होता है,
इसमें आपका मैं बता रही हूँ, इसका आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम नहीं होता, यानी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम नहीं होता। इस पेपर का आपका सिर्फ इंटरनल होता है, कॉलेज में ही होता है। इसमें 50 नंबर की आपको फाइल बनानी पड़ती है और उसमें 5 नंबर उसमें ही आपका वाइवा प्लस होता है और 40 नंबर का आपका इंटरनल ही एग्ज़ाम होता है। तो इसका पूरे नंबर आपके कॉलेज वालों के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसमें यूनिवर्सिटी का कोई भागीदारी नहीं होती। ठीक है, फर्स्ट सेम में और सेकंड सेम में। ये आपका 5th 6th सेम में सब्जेक्ट नहीं होता, 5th 6th सेम में नहीं होता। इसे आपको सिर्फ 4th सेम तक ही पढ़ना होता है, इस सब्जेक्ट को, सोशल वर्क को, समझ गए। फिर सेकंड आ जाता है हमारा माइनर पेपर। उसका नाम ही माइनर पेपर होता है ना। इसमें आपके अलग अलग सब्जेक्ट के वो मॉडल हो जाते हैं, मतलब अलग अलग टॉपिक पर हो जाते हैं, अलग अलग वो हो जाता है उसमें मटेरियल पर, लेकिन इसका नाम होता है माइनर पेपर। ठीक है, माइनर पेपर आपको ये जो एक साल में सिर्फ एक ही बार पढ़ना पड़ता है। इसे आपको कोई कॉलेज वाले फर्स्ट सेम में ही पढ़ा देते हैं तो फिर वो सेकंड सेम में नहीं पढ़ाएंगे, थर्ड सेम में पढ़ा देते हैं तो फिर वो फोर्थ सेम में नहीं पढ़ाएंगे। कहने का मतलब है इसे साल में सिर्फ आपको एक ही बार इसके एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, एक ही बार पढ़ना होता है माइनर पेपर को। ठीक है, ये आपके हर साल में रहेगा माइनर पेपर, ये कंपलसरी पेपर है, ये आपके हर में हो जाएगा। सोशल वर्क तो आपका फर्स्ट और सेकंड ईयर तक रहेगा, थर्ड ईयर में आपका सोशल वर्क खत्म हो जाएगा। ठीक है, सॉरी माइनर पेपर भी आपका 5th और 6th सेम पर खत्म हो जाएगा। ये दोनों जो मैंने आपको पहले बताए हैं ये सिर्फ आपको फर्स्ट और सेकेंड, इन दोनों ईयरों में ही इनके एग्ज़ाम देने होंगे। थर्ड ईयर में आपको इसका एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, थर्ड ईयर में आपके ये दोनों ही सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे। फिर एक आ जाता है आपका को-करिकुलम। ठीक है, ये आपका पेपर होता है को-करिकुलम का, समझ गए ना। आपका एक होता है को-करिकुलम का पेपर। इसमें आपको क्या करना होता है, ये आपका पूरे 3 ईयर का होता है। ठीक है, ये आपके तीनों सालों तक पढ़ना होता है इसको, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और इसका हर सेम में अलग अलग पेपर होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, इनका हर सालों में आपको पेपर देना पड़ता है। ये को-करिकुलम ये मस्ट पेपर है, इसे ध्यान रखना। और ये मैं आपको बता दूँ ये हर साल में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब क्या कहते हैं उसे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आते हैं। इसमें मैं आपको एक पेपर इसका दिखा भी देती हूँ। चलिए मैं आपको पहले फर्स्ट सेम का ही दिखा देती हूँ, मेरे पास सारे सेम के इसके पेपर। तो देखिए आप देख सकते हैं ये को-करिकुलम का, ये देख सकते हैं आप, ये को-करिकुलम कोर्स का हमारा पेपर है और फर्स्ट सेम ये लिखा आपका, ये मेरा पूरा पेपर है, देख सकते हैं आप। इसमें सारे आपका ऐसे क्वेश्चन आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये हर सेम के मेरे पास रखे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये सेकंड सेम का है, ये हमारा थर्ड सेम का पेपर है, ये हमारा कहाँ गया फोर्थ सेम का पेपर है। इसमें सब सेम में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। इसमें ये रहा आपका फिफ्थ सेम का, ये रहा सिक्स सेम का, ये हर सेम में होता है, इसका आप चिंता मत करिए, आपके हर सेम में रहेगा, है ना। और आपको मल्टीपल चॉइस इसमें क्वेश्चन आएंगे। सिक्स सेम लो आपको ये पढ़ना है हर सेम में, इसका एक्सटर्नल भी होता है इंटरनल दोनों होते हैं। मैंने बताया तो 25 नंबर का एक्सटर्नल होता है और 25 नंबर का 75 नंबर का इंटरनल होता है, जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये आते हैं। इसका आपका मॉडल पेपर बाजार से मिल जाएगा, तो उसकी बस ये आपको पहले 4-5 दिन पहले पढ़ लो, इसमें कोई आपको बड़ी बात नहीं है। माइनर पेपर भी ऐसा हो जाएगा, सोशल वर्क का तो आपका इंटरनल ही हो जाता है, वे आपको ये तो आपको कॉलेज वाले करा देते हैं, तो इसकी तो आपकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। माइनर पेपर इसका भी मॉडल पेपर आता है, पेपर से पहले पढ़ लीजिए, कोई इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। और मैं भी अपने वीडियो में डाल देती हूँ, अगर आपको मॉडल पेपर भी नहीं लेना तो मेरे चैनल पर इसकी वीडियो पड़ी रहती है, आप उनसे देख लेना, तो आपको इसकी कोई चिंता की जरूरत नहीं। और आपको कोई भी नोट्स चाहिए, मेरे पास सब मॉडल रखे हैं, सब चीज़ रखी है, बस आप एक बार मेरे से कह देना, मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी। इवन दो कोई सिंगल पर्सन भी कहेगा ना मुझे इसकी चाहिए, तो मैं उसका भी नोट्स प्रोवाइड कराती हूँ, मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत हो मुझसे बता देना, बीए से संबंधित हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हिमांशी के पास है, तो इस बात की आपकी कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। को-करिकुलम ये भी आप मतलब पेपर होने से पहले कुछ दिनों पहले कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसकी मैं वीडियो आपको डाल दूँगी, अगर आपको चाहिए तो मुझे बता देना, ठीक है। हो गई है हमारे तीनों एकदम हमारे माइनर पेपर, तो इसकी तो कोई चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके बारे में पूरा समझ गए होंगे। अब आते हैं हमारे मेजर, जो हमारे मेजर पेपर होते हैं उसमें क्या होता है। ठीक है, पहले मेजर पेपर के मैं बताती हूँ मेरे पास कौन से सब्जेक्ट थे, आपको कौन से लेने हैं वो भी मैं आपको बाद में बता दूंगी, ठीक है।
पहले आपको इसमें प्रोसेस समझ लेते हैं इसमें कैसे होता है। मेरे पास था एक तो हिंदी था, ठीक है, एक था इंग्लिश, एक था हमारा इको। ये मेरे 3 सब्जेक्ट थे मेजर जो मैंने लिए थे बीए में। ये आपको हर सेम में पढ़ने पड़ते हैं, इसमें कोई ये छूटे हैं, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ, आपको ये तीनों सब्जेक्ट 4th सेम तक पढ़ने होते हैं, मतलब 6th सेम में आपको जो होता है एक सब्जेक्ट, इनमें से जो आप कोई भी एक सब्जेक्ट जो छोड़ना चाहें, आपकी मर्जी है, वो आप 3rd ईयर में छोड़ दें, क्योंकि आपको 2nd ईयर तक तो यानी 4th सेम तक तो ये आपके ये तीनों ही सब्जेक्ट चलेंगे। 4th ईयर तक तो आपको इन तीनों सब्जेक्ट को पढ़ना होगा। 3rd ईयर में आपको इनमें से कोई भी एक अपनी मर्जी से जो भी आपको अच्छा लगे छोड़ना है ना, जिसे आप छोड़ना चाहते हो उसे 3rd ईयर में छोड़ देना। यानी 5th 6th सेम में सिर्फ आपके 2 ही सब्जेक्ट हो जाएंगे। ये मत समझना सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट हो जाएंगे तो हमें कम पढ़ना पड़ेगा। इनकी फिर आपको बुक 2-2 हो जाती है, समझ गए। 3rd ईयर में इनकी बुक आपको 2-2 हो जाएगी, 2-2 बुक पढ़नी पड़ेगी। हर सेम में 2-2 बुक पढ़नी पड़ेगी। यानी 5th सेम में आपकी इंग्लिश की 2 बुक, इको की 2 बुक। 6th सेम में आपकी इंग्लिश की 2 बुक, इको की 2 बुक, अगर आपने हिंदी छोड़ी है तो। मैंने हिंदी छोड़ी थी तो मैंने इस वजह से बता दिया, मैंने हिंदी छोड़ी थी। ये मेरी 2nd ईयर तक ही रही थी हिंदी, फिर 3rd ईयर में मैंने इसे हिंदी को स्किप कर दिया था। तो जो भी छोड़े आपके वो आपके ऊपर हिसाब की बात है, जो उनसे आपको छोड़ना चाहें, है ना। मैंने हिंदी छोड़ी थी तो मैंने आपको हिंदी का एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। और जो को करिकुलम, इसमें तो आपको फिर 3rd ईयर में तो को करिकुलम ही सब्जेक्ट आ जाता है। ये दोनों सब्जेक्ट तो वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं, इन दोनों को तो आपको वैसे ही नहीं पढ़ना पड़ता है। एक को करिकुलम का होता है, ये एक ही रहता है, एक ही पेपर होता है। एक को करिकुलम का हो गया और 2-2 बुक इनकी हो गई, तो ये पढ़ना पड़ता है। को करिकुलम का क्या है, ये तो आपको पेपर से कुछ दिनों पहले भी पढ़ ले, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंटरनल की बात हो, इंटरनल वाले कॉलेज वाले बता देते हैं कि आपको ये पढ़ना है। हमारे जो कॉलेज में होता था, मैं बता रही हूँ, हमारे कॉलेज में ऐसा होता था, हमारे पेपर इंटरनल के पेपर बना के देते, पेपर से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दे देते हैं, उन्हीं पूरा जो पेपर में आया वही क्वेश्चन दे देते, कुछ उससे एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन दे देते, कह देते कि इनमें से आपका पेपर आ जाएगा, इन्हें याद कर लीजिए इंटरनल में। तो इंटरनल की हमें कोई चिंता नहीं होती थी, उनमें से हम याद करके पेपर दे लेते थे। एक्सटर्नल में एक्सटर्नल के लिए हम मॉडल खरीदते थे, उसमें से हम याद करते थे, ऐसा नहीं हम नोट्स भी बनाते थे, उसमें से पूरा हम फुल प्रोसेस करते थे। पर लेकिन हम माइनर पेपर की बात कर रही हूँ मैं, माइनर पेपर में ऐसे ही हो जाता था। ये जो माइनर पेपर है कि इनके आपके नंबर नहीं जोड़ते, इनके जोड़ते हैं नंबर, इनमें से आपका इस, ठीक है, इनका क्वालिफाई होते हैं, ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करने होते हैं। इसमें से इसके माइनर पेपर ये जो वाला है ना, इसके नंबर जुड़ते हैं बस 2nd ईयर तक, और क्या आपके नंबर नहीं जुड़ते। माइनर जो पेपर है ना, इसके भी आपके ये तो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। इसमें कहते हैं 40 नंबर लाने होते हैं इस को करिकुलम में। अगर आप 40 नंबर नहीं लाए तो आप फेल हो जाएंगे, ठीक है, मतलब बैक आ जाएगी आपकी, फेल नहीं बैक आ जाएगी। सोशल वर्क इसका तो कुछ होता ही नहीं है रोल, इसका तो मतलब कॉलेज वाले ही देते हैं, तो कॉलेज वाले नंबर पास कर देते हैं, इसका कोई वो नहीं है। तो माइनर पेपर होता है जिसके आपके नंबर जुड़ते हैं, ये 2 ईयर तक होता है, ठीक है, समझ गए आप। और इसमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट स्किप करना पड़ देता है 3rd ईयर में। तो इतना प्रोसेस आप समझ गए। अब हम बात करते हैं कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए, आप सब्जेक्ट कैसे चुनें, क्या आपको सब्जेक्ट लेने चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बात करूँ, आपको जौन सा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो वो ले लो, अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो सब्जेक्ट ले लो, आपका अच्छा रहेगा उसमें, आप क्योंकि अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अगर फिर भी मैं एडवाइस दूँ आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, आपको पता ही नहीं लग रहा हम कौन सा सब्जेक्ट ले, तो अगर आपको इंग्लिश, देखो मैं बता रही हूँ आपको अपने हिसाब से, आपको इंग्लिश पढ़ना अच्छा लगता है, आप इंग्लिश पढ़ लेते हैं, आपको लगता है मैं कर लूँ, वैसे मैं बता रही हूँ इंग्लिश कोई हार्ड नहीं है, आप कर लेंगे बीए में, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और मेरे चैनल पर वीडियो तो पड़ी ही रहती है इंग्लिश की, तो आप आराम से देख के कर लेंगे, वीडियो की भी कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं, नोट्स भी मैं प्रोवाइड करा देती हूँ मेरे चैनल पर, सभी इंग्लिश सीखो की वीडियो ये पड़ी रहती है, तो उसकी आपको कोई चिंता लेने की कोई बात नहीं है, आप कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट है इंग्लिश में तो आप इंग्लिश ले लीजिए बीए में, ठीक है, इंग्लिश ले ली। अब सेकंड सब्जेक्ट क्या लें, सेकंड सब्जेक्ट ले लीजिए आपको जिसमें इंटरेस्ट हो। फिर से वही बात, इंटरेस्ट जैसे आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, देख लो आपको आपके पास 12th में कौन सा सब्जेक्ट, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट हैं देख लीजिए आपके पास 12th में कौन सा सब्जेक्ट है, ये हिस्ट्री थी, पॉलिटिक्स थी और क्या इको थी, जोन सी भी थी, आपको एटलीस्ट उसका बारे में कुछ पता तो होगा, इंटरेस्ट तो कुछ तो होगा उसके बारे में, तो वो सब्जेक्ट ले लीजिए। जैसे मेरे पे 12th में थी इको,
मुझे इसमें थोड़ा सा पता भी लग गया था, थोड़ा सा इंटरेस्ट भी है क्योंकि ये अच्छा सब्जेक्ट है इको। ठीक है, इसमें दे रखा है पूरा आसान, मैं बता रही हूँ बीए में इको में भी नंबर अच्छे आ जाते हैं। ठीक है, इतना कुछ हार्ड रहता नहीं है, इको में नंबर अच्छे आ जाते हैं, है ना। तो आप ले लीजिए। एक आ जाता है हमारा क्या कहते हैं, सोशोलॉजी। बीएमए का हमारा सब्जेक्ट होता है सोशोलॉजी, तो उसे भी आप ले सकते हैं, वो भी आसान सब्जेक्ट है ना। वो उसे भी आप ले सकते हैं। अगर आपको सिर्फ पास ही करना है तो सोशोलॉजी भी ले सकते हैं बीए में, वो भी एक आसान सब्जेक्ट होता है, उसमें भी आपको कोई बड़ी बात नहीं। एक आता है हमारा पॉलिटिकल में आपका जो होता है हमारा प्रैक्टिकल भी होता है, तो उसमें आपके नंबर इस वजह से बढ़ जाते हैं। अगर आपका पॉलिटिक में इंटरेस्ट है तो आप इसे ले लीजिए, क्योंकि इसमें आपका प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल होंगे तो आपके इसमें नंबर भी बढ़ जाएंगे, तो आपको इसमें नंबर अच्छे मिलते हैं पॉलिटिक में। ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट है तो पॉलिटिक्स ले लीजिए, इसमें सोचिए मतलब। अब आ जाता है हमारा ड्राइंग भी हमारा, इस ड्राइंग में भी हमारा प्रैक्टिकल होता है। अगर आपका ड्राइंग में इंटरेस्ट है, ड्राइंग आपको अच्छी लगती है, ड्राइंग थोड़ा सा टाइमली है, मतलब इसमें थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ता है ड्राइंग में, क्योंकि ये बहुत देर में बनता है ना, तो इसमें भी आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं। अगर आपका ड्राइंग में इंटरेस्ट है तो ड्राइंग ले लीजिए, सच बता रही हूँ मैं, ले लीजिए आपको ड्राइंग, है ना। और आप इस सच में कोई पेयर सा बनाकर चलिए। अगर आप, हाँ, आता है हमारा संस्कृत। अगर आपको संस्कृत में अच्छा लगता है, रुचि है वो संस्कृत का, तो आपको पता ही होगा आपको अच्छा लगता है लेना ही या नहीं लेना है। तो अगर आपको संस्कृत लेगी तो प्लस हिंदी तो जरूर लेना, और हिंदी संस्कृत आपको 3 ईयर में लेनी है, तो एक अलग ही सब्जेक्ट ले लीजिए, पॉलिटिकल लीजिए, जिससे आपको स्किप करना होगा 3rd ईयर के बाद। ठीक है, यानी संस्कृत वालों को हिंदी लेना तो मस्ट है, क्योंकि हिंदी के बिना क्या है संस्कृत, है ना, तभी हमारा कुछ पेयर बन पाएगा। संस्कृत हिंदी ले लीजिए आप। अगर आपका संस्कृत में इंटरेस्ट है तो आप एक संस्कृत ले लीजिए, एक सब्जेक्ट हिंदी ले लीजिए, और एक पॉलिटिकल ले लीजिए, क्योंकि इसमें नंबर अच्छे आते हैं। ड्राइंग को फिर आप छोड़ देना, क्योंकि ड्राइंग इतना क्या ही कर पाओगे, फिर आप, है ना, फिर आप पॉलिटिकल ही लेना ना, और आपकी मर्जी है, इनमें से आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें। हिंदी इंग्लिश फिर क्या ही लेंगे, जब हिंदी संस्कृत का पेयर बना लिया तो इंग्लिश का क्या है, इंग्लिश को स्किप कर दीजिए। इको लेना चाहें, या मेरे हिसाब से आप पॉलिटिकल ले लीजिए, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी होता है, आपका नंबर आप अच्छे गेन कर पाएंगे। ठीक है, उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। ठीक है, और आपने यही इसके मेन सब्जेक्ट तो यही होते हैं, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, यही आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं ना, यही होते हैं मेरे हिसाब से, तो मेन सब्जेक्ट को रह नहीं गया। और एक आता है हिस्ट्री, हाँ हिस्ट्री हो, इससे तो भूल गई मैं। एक आता है आपका हिस्ट्री, अगर आप वैसे भी आप ले लीजिए, अगर आपको इंटरेस्ट है, वैसे भी इंटरेस्ट ना हो, हिस्ट्री तो हमें पढ़नी ही पड़ती है। अगर आप कोई मतलब कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे, हिस्ट्री तो आपको पढ़नी होती है। हिस्ट्री आपका पीछे छोड़ने वाली नहीं है, अगर आप बीए में इससे अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो फिर आपको बाद में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने की। तो अगर आपका इंटरेस्ट है हिस्ट्री में, मतलब ले ही लीजिए हिस्ट्री को। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप अगर घूमे हुए हैं कौन सा सब्जेक्ट ले कौन सा ना ले, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी यार हिस्ट्री ले लो। अगर आप संस्कृत, ये मैं उन्हें भी बता रही हूँ जो संस्कृत में इंटरेस्ट है, हिंदी ले रहे हैं, वो हिस्ट्री ले लो, क्योंकि हिस्ट्री तो आपके भैया साथ छोड़ने वाली नहीं है। क्योंकि हिस्ट्री आप कंपलसरी कोई भी एग्ज़ाम देंगे, है ना, उसमें फिर पढ़नी पड़ेगी। तो आप इससे अच्छा बीए से एक बार पढ़ के अच्छी तरह से चल लें, तो आपको फिर दोबारा पढ़नी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैं बता रही हूँ हिस्ट्री ले लो। फिर एक आता है हमारा होम साइंस, ये भी एक अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आपका होम साइंस में बता रही हूँ मैं इंटरेस्ट है, नंबर अच्छे आ जाते हैं, और इसकी नौकरी भी अच्छी लग जाती है। अगर आप इसके बाद बीए के बाद टीचर करने की सोच रहे हैं तो होम साइंस एक अच्छा सब्जेक्ट है। इसमें से आप टीचर भी बन सकते हैं, जल्दी बन जाते हैं, क्योंकि होम साइंस वैसे भी कम पढ़ना चाहते हैं लोग बाग, है ना, ह्यूमैनिटीज़ वाले होम साइंस को तो वो नहीं देते। तो अगर आप सच में होम साइंस के टीचर जल्दी बन जाओगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट वो है जो कम लेते हैं। होम साइंस हो गया हमारा, संस्कृत हो गया, ये अगर आपका इंटरेस्ट है तो इन्हें आप ले लीजिए, सच में बता रही हूँ मैं। ठीक है, अब उनके बारे में बात होगी जिन्हें पता ही नहीं हम लेवे ही क्या, मतलब हमें कुछ लेना चाहिए, किसी के कुछ में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो उन्हें मैं बता रही हूँ उन्हें आप क्या ले लीजिए। ठीक है, उन्हें पता नहीं हम क्या ही लें, तो आप एक ले लीजिए इंग्लिश। ठीक है, पता नहीं लग रहा क्या ले, क्या पढ़े, क्या करें, कुछ पता नहीं लग रहा, तो वे ले लीजिए आप, एक इंग्लिश ले लीजिए। एक अगर आपका ड्राइंग में इंटरेस्ट है, यार वो इतना तो पता होगा ड्राइंग आप थोड़ी बहुत बना लेते हैं या नहीं, थोड़ी बहुत क्या, उसमें बीए वाली लेवल की तो अलग ही होती हैं। तो ड्राइंग आप बना लेते हैं तो आप ड्राइंग लीजिए, और ना
वरना स्किप कर दीजिए उनके बारे में, ठीक है। अगर आप बना सकते हैं ड्राइंग तो ले लीजिए। आपको इतना तो पता होगा हमारे पे ड्राइंग आती है, कुछ हम बना लेते हैं या नहीं बना लेते हैं, कुछ होता ही नहीं है, तो उसको तो आपको पता ही होगा। तो ड्राइंग अगर आपको आती है तो ले लीजिए, वरना छोड़ दीजिए। आप ले लीजिए फिर पॉलिटिकल, एक इंग्लिश हो गया, एक पॉलिटिकल हो गया, आसान सब्जेक्ट आराम से ले लीजिए। एक ले लीजिए आप हिस्ट्री, ठीक है, 3 ले लीजिए। इनमें से फिर आपको थर्ड ईयर में कोई भी एक आपको जो भी हार्ड लगे, जो अच्छा ना लगे, जो आपके पास संभालना ना चल सके, उस सब्जेक्ट को छोड़ देना, चाहे इंग्लिश, इनमें तो उनमें से जो सा भी आपको हार्ड लगे सेकेंड ईयर में पढ़ने के बाद आपको ये तो पता ही लग जाएगा कि मेरे से कौन सा सब्जेक्ट हार्ड है, किसमें मेरे नंबर कम आ रहे हैं, जो मेरे पे हो नहीं रहा है, तो आप उसे एक को स्किप कर देना, 2 के साथ आप आगे बढ़ जाना, ठीक है। तो ये तो आगे हो गए आपके पूरे सब्जेक्ट। मैंने आपको पूरा, मुझे लग गया होगा आपको पूरी नॉलेज होगी इन सब्जेक्ट के बारे में, आपको क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं कोई एक्सप्लेन कर नहीं सकती, एटलीस्ट कोई भी आपको यूट्यूब पे एक्सप्लेन कर नहीं सकते इन सब्जेक्ट के बारे में इससे ज़्यादा, क्योंकि मैंने आपको पूरा खोल के इनका विस्तार से बता दिया है कि क्या लेना चाहिए आपको, क्या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। बीए का फुल जानकारी दे दी, सब्जेक्ट कौन से चूज़ करने हैं ये बता दिए, और क्या चाहिए बताइए आपको, और क्या पूछना है। अगर आपको इससे और कोई वीडियो से संबंधित आपको और कोई पूछना है, कुछ सवाल जवाब रह गया हो तो पूछा दीजिए। हाँ, एक बात बता दूँ, एक और बात बता देती हूँ मैं, जो ये जो सेमेस्टर होते हैं इनकी आपकी हर की मार्कशीट अलग आती है ना, ये भी क्वेश्चन रहता है बच्चों का, तो इन्हें बता दूँ इनका भी आपकी सब सेमेस्टर की मार्कशीट अलग आती है, यानी रिज़ल्ट अलग आते हैं, ठीक है। रिज़ल्ट अलग अलग आएंगे, इन्होंने 1 साल का एक आएगा, हर सेम की अलग अलग आएंगी, क्योंकि आपके अलग अलग पेपर होते हैं, अलग अलग आता है उनका। तो और बताइए, और कुछ आपका जवाब हो तो हम दे दें। चलो कोई नहीं, आप कैसे बताएंगे कमेंट सेक्शन में आप छोड़ देना। अगर आपका कोई भी जवाब क्वेश्चंस हो, आपको कोई भी कुछ और क्वेरीज हो, कुछ भी पूछना हो, तो फील फ्री टू आस्क, कभी भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सबके कमेंट पढ़ती हूँ, जो भी मुझे अच्छा लगता है, मतलब अच्छा लगता है आपको, जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं। मैं हर का जवाब देती हूँ, पढ़ती हूँ, हर कमेंट पढ़ती हूँ और हर का जवाब देती हूँ, ठीक है। तो चलिए, और मैं आपको ये दिखा देती हूँ, मैं अपने कुछ पेपर भी दिखा देती हूँ, लेकिन मैं आपको पहले दिखा देती हूँ अपने इंटरनल पेपर। देखिए, ये देखिए आपका ये मेरे 6 सेम का है, थर्ड ईयर का इंटरनल पेपर है, ये देख सकते हैं आपको, ये सारे मेरे इंटरनल पेपर हैं जो मैंने आपको ये इंटरनल दिए थे। मैंने इंटरनल पेपर के पीछे भी लिख रखा है, देखो ये फर्स्ट ईयर का होगा ये ज़रूर, है ना। ये आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग, इसके लिए इंग्लिश का है, देख सकते हैं आप, ये इंटरनल पेपर है। हमारा इंटरनल पेपर ऐसा आता था, मैं आपको सब दिखा रही हूँ। ये देखिए आपका, ये मेरा फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी का है, ये मेरा पेपर था। मैं आपको एक बार माइनर पेपर दिखाने की सोच रही हूँ, अगर मुझे माइनर पेपर मिल गया तो। ये थर्ड ईयर का है मेरा, ये सारे पेपर मैंने संभाल के रख रखे हैं, बहुत सारे पेपर हो गए ऐसा लग रहा है, मैंने कितने पेपर दे दिए मैंने। ये देखिए, ये फिजिकल एजुकेशन का है, जो हमारा माइनर पेपर होता है, सबको देना पड़ता है। ये फर्स्ट ईयर फिजिकल एजुकेशन का है, देखिए आपका होता है ऐसा, दिखा देती हूँ मैं आपको। इनमें से आपको ये ऐसे क्वेश्चन देने पड़ते हैं। ये देखिए मेरा इकोनॉमी का है, ये सारे मैंने पेपर संभाल के रख रखे हैं, पता नहीं क्यों रख रखे हैं ये सब मेरे पेपर संभाल के रखे हैं, है ना। अभी तक के जो मैंने बीए के हैं, इनमें से कुछ पेपर तो गायब भी हो गए, टोटल सब नहीं कहूँगी, पर लेकिन काफ़ी पेपर संभाल के रखे हैं। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये कितने मोटा गड्ढा हो गया मेरे पेपर का, ये देखिए आप, कितने सारे बीए में ये आप देखिए, बीए में ये इतने सारे पेपर आपको देने पड़ते हैं, देख रहे हैं ना आप, ये देखो इतने सारे पेपर आपको देने पड़ते हैं बीए में। और ये तो सारे नहीं है, मैं बता रही हूँ आपको, ये टोटल सारे पेपर नहीं है, अभी कुछ पेपर हो रहे हैं जो रखे होंगे कहीं इनके को पता नहीं वे मुझे कहाँ रखे हैं, है ना, वे भी पड़े होंगे कहीं को। ये थोड़े से ही पेपर हैं, ये देखिए आप, इतने सारे पेपर हैं यार, इतने सब देने पड़ेंगे आपको बीए में, गिन के देख लो कितने होंगे। ये काफ़ी बोझ हो रहे हैं, 1 किलो से 2 किलो से ज़्यादा होगा इनमें बोझ तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, है ना, तब तक के लिए बाय बाय।